सावित्री बाई, पढ़ाने का साहस। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत ऐसा देश था जहां लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। लोग मानते थे कि शिक्षा महिलाओं को बिगाड़ देगी और समाज इस नियम का कड़ाई से पालन करता था। पुणे के पास एक छोटे से गांव में सावित्री बाई नाम की एक लड़की रहती थी। उसके दिल में जिज्ञासा और हिम्मत भरी थी। वह सीखना चाहती थी, लेकिन स्कूलों के दरवाजे उसके लिए बंद थे। विवाह के बाद जब उनका जीवन ज्योतिराव फुले के साथ जुड़ा तो सब बदलने लगा। ज्योतिराव समानता और न्याय में विश्वास रखते थे। उन्होंने सावित्री बाई को घर पर पढ़ना लिखना सिखाया। वह युवती जिसे शिक्षा से वंचित रखा गया था, अब ज्ञान की सुंदर दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। सावित्री बाई ने महसूस किया कि अगर वह सीख सकती है तो हर लड़की सीख सकती है। 1838 में उन्होंने और ज्योतिराव ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जो भारत का पहला लड़कियों का स्कूल बन गया। सावित्री बाई स्वयं देश की पहली महिला शिक्षिका बनी, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। जब वह स्कूल जाती थीं, लोग उन्हें गालियां देते, कीचड़, पत्थर और यहाँ तक कि गोबर तक फेंकते थे। लोग चिल्लाते कि एक स्त्री को पढ़ाने का अधिकार नहीं है, लेकिन सावित्री बाई डटी रहीं। वह एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती, स्कूल पहुंचकर साड़ी बदलती और मुस्कान के साथ पढ़ाना शुरू कर देती। कक्षा में वे हर बच्चे से प्यार से पेश आती। कई विद्यार्थी निम्न जाति से थे और समाज इसका भी विरोध करता था, लेकिन सावित्री बाई का विश्वास अडिग था। शिक्षा कभी जाति या लिंग पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, ये सबकी है। उन्होंने और ज्योतिराव ने विधवाओं और अनाथों के लिए आश्रय गृह भी शुरू किया, जहां उन्हें भोजन, देखभाल और पढ़ाई का अवसर मिलता था। जब समाज ने अपने दरवाजे बंद किए, सावित्री बाई ने अपने खोल दिए। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन वो कभी रुकी नहीं। अपने साहस और दृढ़ता से वो महिला सशक्तिकरण की प्रतीक और भारत में नारीवाद की जननी बन गईं। कहानी का सार: सच्चा साहस गुस्से में लड़ने में नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और दृढ़ता के साथ लड़ने में है। शिक्षा वह दीपक है जो पूरे संसार को रोशन कर सकता है। जब सूखी बावड़ी में फिर से उमड़ी जीवनधारा। राजस्थान के एक सूखे परे गांव में तपती धूप ने खेतों को फाड़ दिया था और कुएं भी सूख चुके थे। हर शाम गांव वाले पुरानी बावली के पास जमा होते, थके हुए, भूखे और प्यासे। कुछ लोग झगड़ते, दूसरों या देवताओं को दोष देते। कुछ चुपचाप निराश बैठे रहते। एक संध्या जब आसमान नारंगी हो उठा, बाबा रामदास धीरे धीरे बावड़ी की ओर गए। बिना कुछ कहे उन्होंने वर्षों से जमा सूखे नीम पत्ते, मिट्टी और टूटे टहनियों को साफ करना शुरू किया। गांव वाले हैरान होकर देखते रहे। प्यास से परेशान एक युवक ने चिढ़कर पूछा, बाबा, ये सब क्यों कर रहे हैं? बावड़ी सूखी है, इसे साफ करने से पानी नहीं आएगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम हमेशा खोए हुए की बात करते हैं, पर क्या हमने कभी उसके लौटने की जगह बनाई? देव भी उन्हीं को आशीष देते हैं जो विश्वास से तैयारी करते हैं। अगले कई दिनों तक बाबा पुराने कुएं को साफ करते रहे। फिर उन्होंने एक प्राचीन, आधा दबा हुआ रास्ता खोजा, जो कभी अरावली पहाड़ों के एक झरने से पानी लाता था। धीरे धीरे कुछ गांव वाले भी उनके साथ जुड़ गए। सबने मिलकर उस मार्ग को खोदा, पत्थर हटाए और पुरानी दीवारों की मरम्मत की। हफ्ते बीत गए। एक रात बादल घिर आए और प्रतीक्षित मॉनसून आ पहुंचा। पहाड़ियों पर बारिश हुई और जल्द ही एक पतली सी धार बावड़ी में उतरने लगी। बाढ़ नहीं, पर एक मीठी, स्थिर धारा। गांव में खुशी छा गई। लोगों ने अपने मटके भरे और प्रार्थना की। उन्हें समझ आया कि असली समाधान गुस्से या दोष देने से नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और शांत प्रयास से जन्म लेते हैं। उस दिन के बाद वो बावड़ी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं रही,
वह पूरे गांव के लिए एकता और धैर्य का प्रतीक बन गई। कहानी का सार: दोष देने या भाग्य को कोसने की बजाय धैर्य और विश्वास के साथ तैयारी करनी चाहिए। जब प्रयास अवसर से मिलता है, तब सूखा पड़ा कुआं भी फिर से भर जाता है।